हम सब ऋषियों की संतानें हैं, भगवान की संतानें हैं। हम सबको ये सब गलत नशे से दूर रहना चाहिए। तो एक है मद्यपान, दूसरा भी खाने से ही जुड़ा है, खाना भी है और उसमें हिंसा भी आती है, सारी प्रकार की जो हिंसा होती है। जहां हिंसा की जाती हो वहां कलयुग रहता है। कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा करे या उस हिंसा का सहभागी बने या होती हुई हिंसा को अपनी आंखों से देखे, वो भी हिंसक है। पितामह भीष्म को जानते हो ना, कितना बड़ा अपराध लगा था। भगवान से पितामह कह रहे मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं कभी जीवन में। फिर भगवान ने कहा पाप किया नहीं, पर पाप होते तुमने देखा तो। अगर पाप करना पाप है तो पाप होते देखना भी पाप है। तुमने पाप देखा, इसलिए देखो तुम आज बाणों की सैया पर पड़े हो। तो अगर कोई हिंसा कर रहा और हम उसे देख भी रहे हैं तो भी हम उसके पाप के सहभागी हैं, पाप के भागीदार हैं। इसलिए कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए जीवन में। किसी भी प्रकार की हिंसा करके किसी जीव को मार करके अपना पेट नहीं भरना। किसी जीव की हिंसा करके अपना पेट भरोगे तो हम सोच नहीं सकते, नरक भी छोटा पड़ जाएगा, नरक के जितने दंड हैं वो भी छोटे पड़ जाएंगे इस पाप के सामने। इसलिए गलत आहार नहीं, गलत खाना पीना नहीं। अगर भजन में आगे बढ़ना चाहते हो, गौरहरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, महाप्रभु की, कृष्ण की, श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, इस जिव्या से, इस कंठ में, इस पेट में वही वस्तु जानी चाहिए जो आप भगवान को भोग लगा सकते हो। उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। अब ये प्रश्न ही नहीं बचता इससे आगे कि क्या खाएं क्या ना खाएं। सबको पता है भोग क्या नहीं लग सकता। बताओ, मांस मच्छी का भोग लगा सकते हो? प्याज लहसुन का भोग लगा सकते हो? शराब का भोग लगा सकते हो? नहीं। जो हमारे आराध्य, जो हमारे इष्ट नहीं खा सकते, वो हम भी नहीं खाएंगे। बिना भोग के कुछ खाना ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं। और जब बिना भोग के कुछ पाने, बिना भगवान को खिलाए कुछ पाना नहीं, तो ये वस्तु कैसे खा लेंगे? ऐसी वस्तुएं आहार में होनी चाहिए जो आप भगवान को अर्पित कर सको, गलत आहार नहीं। और अगर नहीं माने, अब देखो भैया, पता सबको है कि ये खाना पीना गलत है, जानते सभी है, फिर भी नहीं मानते, तो फिर क्या? कोई बात नहीं, करते रहो। यहाँ खा रहे हो, हंस रहे हो खाते खाते, लेकिन वहां जब ऊपर जाकर के हिसाब किताब, जब यमराज के जब डंडे पड़ेंगे, यमराज की जब लाठी पड़ेगी, तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई हमें मौका दे दे, कोई हमें अवसर दे दे। पर अवसर अब हाथ से निकल गया, अवसर हाथ से चूक गया। जो गलती तुमने कर दी, अब उसका कोई पश्चाताप नहीं, तुम कर चुके हो। इसलिए गलत आहार नहीं। निवेदन मेरा सबसे। और आप तो पंडाल में जितने बैठे हो, आप सब तो गलत खाते ही नहीं होगे, है ना? मतलब आप समझ गए कि आप मुझे बुद्धू बना रहे हो। हाँ हाँ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, मुझे पता है इसलिए बोल रही हूँ, बुद्धू नहीं हूं, पता है इसलिए बोला जा रहा है। देखो, कथा का मतलब क्या, सत्संग का मतलब क्या? सात्विक जीवन। सात्विक जीवन नहीं जियोगे तो मेरा क्या बिगड़े, किसी और का क्या बिगड़ेगा? परिणाम तो सबको अपना भुगतना पड़ता है ना। इसलिए बिल्कुल नहीं, ठान लीजिए ये कथा सुन करके, मेरी बात को हाथ, ये प्रार्थना समझ लीजिए, आज्ञा समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए, जो समझना समझ लीजिए।
आप बस ये सोचिए, भगवान ने इतना सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। इस सृष्टि में भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर खाद्य वस्तु दी, खाने की वस्तु दी, फल दी, सब्जी दी। बादाम खाओ अकल बढ़ेगी, काजू किशमिश खाओ बढ़िया। अजी चलो तुमको ये सब आज वाली जो पिज्ज़ा बर्गर खाओ, उसमें भी कोई नहीं, उसको भी बढ़िया सात्विक बना करके भगवान को भोग अर्पित करके ऐसा बनाओ जो भोग लग सके। कुछ भी खाना खाओ, ये गलत चीज़ जिसमें हिंसा हो रही हो, जिसमें किसी की हत्या हो रही हो, जिसमें किसी का लघु खून बह रहा हो। अरे सोचो ना, एक उंगली कट जाने पर खून बहता तो आदमी क्या करता? अरे नहीं नहीं देखना नहीं, हमको खून को देख के घबराहट हो जाती है। सोचो जब एक पशु को मारा जाता है, एक जीव को मारा जाता है, उसको काटा जाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, तड़पता है, रोता है, उसका दर्द कौन सुने? एक एक उसकी इंद्री पुकारती है कि कोई इस समय आ जाए और आकर के इस दुर्बुद्धि को समझा दे कि नहीं ये गलत काम मत कर, तो इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। कोई समझा दे उस समय। आपके बच्चे भी, आजकल के बच्चे गाजर मूली समझते हैं, कोई भी कहीं भी जाकर के गलत उल्टा सीधा खा लेना, पी लेना, जीवन बर्बाद कर लेना। अरे जैसा तुम्हारा आहार होगा, जैसा तुम सुनोगे, जैसा देखोगे, जैसा खाओगे, वैसा बनोगे। पशु का शरीर में जाएगा तो पशु जैसी प्रवृत्ति होगी, कहां से भजन भक्ति कर पाओगे? इसलिए ये निवेदन है सबसे, गलत नहीं खाइए। भगवान ने संसार में खूब सारी चीज दी है आपको खाने के लिए, खूब सारी। भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी, भगवान ने सबके लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी। शेर के लिए उसकी व्यवस्था, शेर चाहे कितना भी पशु को मार के खाए उसे पाप नहीं लगेगा। आप कहो जी शेर भी तो पशु को खाता, वो भी तो पाप नहीं, वो पाप का भागीदार नहीं, उसकी भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई है, वो मारे खाए काटे उससे कोई पाप नहीं लगने वाला। मानव की प्रकृति क्या है? मानव की प्रकृति है दया, सबके प्रति दया। वो नहीं रही तो फिर मानव मानव नहीं है।